तो भाई ये मंडे नाइट रो के एपिसोड में हो क्या रहा है, समझ तो देखिए कुछ आ नहीं रहा। बिकॉज आज का मंडे नाइट रो लास्ट वीक के मुकाबले कहीं ना कहीं वेरी डाउन था। और देखिए मानता हूँ कि मंडे नाइट रो से ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो हमेशा से नहीं रही है हमारी। बिकॉज राइट नाउ मंडे नाइट रो एक तरह से बोरिंग शो है। लेकिन भाई रेसलमेनिया के बाद से डाउन पड़ा है मानता हूँ, लेकिन भाई द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि शो को, मंडे नाइट रो को एक अच्छी तरह से दिखाया जाए, व्यूअरशिप के मामले में अच्छा हो। लेकिन भाई सीएम पंक जो पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमको नजर आ रहे थे, लेकिन भाई साहब आज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक हमको नजर नहीं आए। लेकिन और ओवरऑल देखा जाए तो भाई आज का मंडे नाइट रो अपनी औकात से नीचे ही था, जितनी उसकी औकात है वो उतना ही था। सो देखिए होता क्या है भाई, सबसे पहले बात करें ड्रू मैकिंटायर के बारे में। देखिए ड्रू मैकिंटायर का आज आना बनता था, बिकॉज लास्ट वीक जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक से भगता हुआ नजर आया, लेकिन आज फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने इस बात को मान लिया है कि अब बहुत ही जल्दी वो सीएम पंक का हंट करने वाला है, सीएम पंक के अगेंस्ट जाने वाला है, यानी कि सीएम पंक पर अटैक करने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर का यही सपना है कि वो सीएम पंक के साथ एक मैच लड़े। और ये बात मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम के अंदर मैच ऑफिशियल है। ये बात क्लियर कट है। क्लैश एट द कैसल से इनके बीच में राइवलरी को शुरू कर दिया जाएगा, दैट इज ऑफिशियल। इसके बाद ही भाई साहब डैमिन प्रिस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की एंट्री होती है। और वाकई में भाई साहब डैमिन प्रिस्ट ने कमाल का प्रोमो दिया है। और वैसे मैं इस बंदे को कभी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, लेकिन भाई साहब जिस तरीके का प्रोमो देता है, बिकॉज यार मेरे को ना प्रोमो बहुत पसंद है। बिकॉज जो बंदा माइक के ऊपर प्रोमो कट करता है और एक बेहतरीन तरीके से प्रोमो देता है, भाई साहब उसको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में आज डैमिन प्रिस्ट ने बहुत ही अच्छा प्रोमो कट किया है। दिस इज द अमेजिंग थिंग ऑफ मंडे नाइट रो फॉर डैमिन प्रिस्ट। अब आई थिंक अगला जो एक मैच होने वाला है डैमिन प्रिस्ट का, वो क्लियर कट है। आई थिंक किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हो सकता है, लेकिन अभी तक बुक नहीं है। ये है डैमिन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं क्लैश एट द कैसल में ही होगा। और क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट ये मैच होगा, जिसके चांसेस मेरे को लगते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमिन प्रिस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। कंफर्म मान लीजिए भाई, वहीं पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में राइवलरी की शुरुआत करी जाएगी फॉर समर स्लैम। सो दिस इज अ कंफर्म कि डैमिन प्रिस्ट का जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर ही है। और वैसे सही में यार मजा आ जाएगा, अब इनके बीच में मैच करा दो। बिकॉज कहीं ना कहीं और डिले किया गया तो भाई साहब वो चीजें में मजा नहीं रह जाएगा। तो राइट नाउ द परफेक्ट टाइम व्हेन यू बुक डैमिन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, दैट इज ऑफिशियल। इसके बाद ही दोस्तों बहुत से लोगों ने आज जे उसो को भाई साहब पूरी तरीके से धो डाला है। अब देखिए ये बात आप सबको पता है कि बंदा एक समय पे ओवर हो जाता है, बंदा एक समय पे ओवर हाइप हो जाता है, लेकिन तब जो फैंस होते हैं ना उसको बैश आउट कर देते हैं। यार सेम सिचुएशन कोडी रोड्स के साथ थी। कोडी रोड्स भी एक समय पे बहुत ज्यादा ओवर था रेसलमेनिया के समय, लेकिन आफ्टर रेसलमेनिया कोडी रोड्स की जो हाइप थी वो कम हो गई है, आप सबको पता है। अब राइट नाउ जे उसो की हाइप भी बहुत कम पड़ चुकी है। बिकॉज भाई 2-3 हफ्तों से जे उसो को तो भाई साहब एक मेन इवेंटर के तौर पर कर, अगर आप सबको पता है। और आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में जे उसो ने जिस तरह से गुंथर को हरा दिया, और गुंथर आई एम सॉरी गाइस वो तो नेक्स्ट वीक होएगा, आज इल्जा ड्रैगुनोव को मेन इवेंट में हराया भाई साहब। यार मैच कमाल का था भाई, लेकिन मैं पर्सनली चाह रहा था कि भाई इल्जा ड्रैगुनोव को मौका मिले। बिकॉज यार बहुत ही कमाल की रेसलिंग करता है भाई ये बंदा। अब चलो ये बात हम सबको पता था कि भाई कि जे उसो है सामने तो मुश्किल होगा जीतना। और आज वाकई में भाई जे उसो वर्सेस इल्जा ड्रैगुनोव के बीच मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ। लेकिन एंड में जे उसो ने कमाल से स्पीयर लगाई, देन फिर 1-2-3 करके इस मैच को जीत लिया। और अब नेक्स्ट वीक होने वाला मैच है जे उसो वर्सेस गुंथर। अब जो इन दोनों में से जीतेगा वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए फाइनल में जाने वाला है और बनने वाला किंग ऑफ द रिंग। अब देखिए भाई वो कौन होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई साहब आज फैंस ने बैश आउट कर दिया जे उसो को। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जे उसो को रेसलिंग करनी नहीं आती, जे उसो यीट करता रहता है। अब देखिए यार ये बात तो देखिए आप सबको पता है भाई साहब, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि बंदा जितना मर्जी अच्छा बन जाए उसकी इज्जत कभी नहीं होगी। कहते हैं ना कि अच्छे बंदे की इज्जत कभी नहीं करता दुनिया कभी अच्छे इंसानों की इज्जत नहीं करेगी। दुनिया उस इंसान को देखना
मंजूर करती है, उस इंसान को देखना चाहती है जो कंट्रोवर्शियल होता है, जो कंट्रोवर्सीज पैदा करता है और जो एक हील कैरेक्टर होता है। अच्छे लोगों को दुनिया कभी नहीं देखती। यही कोडी रोड्स के साथ हो रहा है। आप सबको पता है भाई, कोडी रोड्स का इस समय देखा जाए तो यार कोडी रोड्स को ओवर पुश किया जा रहा है। एंड राइट नाउ जो उसो का भी वही हाल है। जो उसो को एक तरह से मेन इवेंटर बनाया गया, फेस बनाया गया, उसकी एंट्रेंस पे जोर दिया गया है। और अब तो भाई ब्रे वाइट की फायरफ्लाइज को भी जेउसो के एंट्रेंस में ऐड किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हैं। एंट्रेंस वाकई में अच्छी है और जेउसो का जो येट वाला कैरेक्टर है अच्छा पसंद आ रहा है लोगों को। लेकिन भाई यूएस के फैंस आपको पता है भाई, वो ज्यादा देर तक किसी को चेयर, किसी को बू नहीं कर सकते, तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन राइट नाउ जेउसो का जो एक टर्निंग पॉइंट था वो लगता है शुरुआत हो चुकी है, बिकॉज सोशल मीडिया पर जेउसो को ट्रोल किया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं कि देखिए ये हम सबको पता है कि अच्छे बुरे दो लोग होते हैं। अब कभी कभी दोनों में से किसी का रिएक्शन बड़ा होता है, किसी का लेवल ऊपर हो जाता है। लेकिन राइट नाउ जेउसो का जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, उसको जिस तरह से गिराया जा रहा है फैंस के थ्रू, बिकॉज यही वो फैंस थे जो मांग रहे थे जेउसो का सिंगल रन। अब उसको सिंगल रन मिला है और वो अच्छा काम कर रहा है। तब भाई यही बंदे जेउसो को बू कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसको रेसलिंग नहीं आती। यार जेउसो को रेसलिंग नहीं आती, इतनी बड़ी रेसलिंग करता है वो, हाई फ्लाई मूव मारता है, स्पीयर मारता है, कमाल तो कर रहा है यार। क्या दिक्कत होगी, मेरे को तो पसंद है भाई। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बचकानी है जो फैंस होते हैं। अब जहां आपको बू करना है वहां बू करते नहीं। सो दिस इज थिंग गाइस। बट ये बात कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक आपको गुंथर वर्सेस जेउसो का मैच देखने को मिलने वाला है। अब इस मैच में सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है भाई, कौन जीतेगा। अब यहाँ पर चांसेस की बात करूं भाई साहब, क्लियर कट है गुंथर के चांसेस ज्यादा है जीतने के। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जेउसो का भी मोमेंटम कम नहीं है, बिकॉज जेउसो एक बार गुंथर के अगेंस्ट हार चुके हैं। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई आगे जेउसो किस तरह से काम करता है, बिकॉज अगली अपडेट में मतलब जब मंडे नाइट रॉ आएगा तो आपको अपडेट बताऊंगा। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन यही है। इसके अलावा भाई साहब देखा जाए लिव मॉर्गन और बेकी लिंच, यार लिव मॉर्गन भाई जिस तरह से खूबसूरत होती जा रही है, व्हाट अ ब्यूटी यार। लिव मॉर्गन क्या बोलूं यार, ये लड़की जादू है यार इसके अंदर। सही कह रहा है यार, व्हाट अ सेंसुअल गर्ल। सेंसुअलिटी भाई क्या बात करें लिव मॉर्गन के बारे में। और सही में यार अब किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर लिव मॉर्गन बेकी लिंच को हरा दे आई विश, एंड न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। मैं तो भाई चाहता हूँ कि फाइनली लिव मॉर्गन का दिन आ जाए, उसको चैंपियन बना दो भाई, क्योंकि बहुत वक्त हो गया भाई लिव मॉर्गन को चैंपियन देखे हुए। लास्ट ईयर वो चैंपियन थी, लेकिन भाई साहब अब जाके उसको चैंपियन बना देना चाहिए, बिकॉज अब वो वक्त आ चुका है भाई साहब कि वाकई में लिव मॉर्गन के साथ मोमेंटम है। और लिव मॉर्गन एक हील कैरेक्टर बन गई है, तो बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये लड़की। कभी सोचा नहीं था ये राइट फैक्शन में आती थी, ये इतनी खूबसूरत बन जाएगी। तो जो भी है भाई साहब लिव मॉर्गन को वक्त आ चुका है कि लिव मॉर्गन को आप एक वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बना दे। और बेकी लिंच अगर ये हारती भी है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, बिकॉज यार बेकी लिंच ने जो करना था वो कर चुकी है। अब नए टैलेंट को मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ट्रिपल एच को तो भाई स्लोगन ही है कि वो न्यू टैलेंट को पुश करता है, तो भाई ठीक है, बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों अगला मतलब ज्यादा कुछ तो आज हुआ नहीं। आपको याद होगा आर्ट ट्रूथ का सेगमेंट होता था, आई डोंट नो व्हाट दैट पीजी। भाई साहब ये वापस आ गया आज ही, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनने में। करीबन भाई 12-13 सालों बाद ये वापसी आया इसका डायलॉग। अब वो तो क्या बोलूं यार इस बारे में लेकिन आज का मंडे नाइट रॉ देखा जाए तो भाई साहब टाइम पास शो था, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था। वैसे तो बतेरी चीजें हुई हैं, जैसे कि चैट गेबल की चीजें हुई हैं, चैट गेबल ने स्लैप मारा ओटिस को, वो चीजें यार छोड़ो। लेकिन द मेन थिंग इज कि भाई अब यहाँ पर चीजें आगे की चलेंगी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, वहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है। एक और चीज है भाई, आपको बता दूं एंड में, कोफी किंगस्टन का यहाँ पे एक मैसिव हील टर्न होने वाला है और ये ज्वाइन करेगा कैरिन क्रॉस की फैक्शन को। अब क्लियर कट बोल रहा हूँ भाई साहब, कोफी किंगस्टन का हील टर्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोफी किंगस्टन एक समय में WWE चैंपियन था, बहुत अच्छी बात है, उसकी राइवलरी अच्छी थी, कोफी मेनिया था। सो अब वक्त आ चुका जब आप इस बंदे को एक नया पुश दें एज अ हील गिमिक। सो दैट इज ऑफिशियल, कैरिन क्रॉस के साथ इसको मर्ज किया जाए, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो आने वाली है, उसका इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर के अंदर। एंड भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ WWE। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।